पर सियासी जमातों ने स्पीड पकड़ ली। नून लीग का मंडी बहावुद्दीन में पंडाल सज गया। शहबाज शरीफ कुछ देर बाद खिताब करेंगे। कायदे-आज़म ग्राउंड अतराफ पार्टी परचमों की बहार। पीपल्स पार्टी पंजाब में बड़ी सियासी इनिंग के लिए मुतहरिक। चेयरमैन पीपी के धुआंधार खिताबात जारी। जियालो ने आज गुजरात में पंडाल सजा लिया। बिलावल भुट्टो पावर शो से खिताब करेंगे। उधर लाहौर में इंतखाबी मुहिम मरीम नवाज के जिम्मे। आज सिंहपुरा में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। सितंबर 2022 तक साइफर की कॉपी वजारत खारजा को वापस नहीं मिली। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का साइफर केस में बयान सामने आ गया। कहा, साइफर से मुतालिक 8 अप्रैल 2022 को काबीना इजलास हुआ। 27 मार्च 2022 को साइफर शाह महमूद कुरैशी के हवाले किया। बनी गाला में हंगामी मीटिंग हुई। शाह महमूद कुरैशी और आजम खान भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद में साइफर की कॉपी महफूज रखने के लिए साथ ले गया। मीटिंग के कोई मिनट्स तैयार करने का नहीं कहा गया। उधर साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। आजाद उम्मीदवार सनाउल्लाह मस्तिखेल को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने अपील पर समाअत की। NA 91 भक्कर से कागजात मंजूर करने का फैसला बहाल। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए, ये कोई खतरनाक आदमी है तो हम इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, सनाउल्लाह मस्तिखेल पर टायर जलाने का केस है। सनम जावेद और शौकत बसरा ने इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। रात को 1 बजे बाहर की दरवाजे खिड़कियां तोड़ ताड़ के भी अंदर आ घुसे हैं। एक कमरे के अंदर गए हैं। एक तो मेरा नवाज है कासिम, उसको ले लिया। मुलाजिम हमारे पकड़ लगे। कासिम के वालिद हैं, उनको भी पकड़ के लेके चले गए। तमाम कमरों की उन्होंने तलाशी ली। जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर वर्कर्स कन्वेंशन। सीनियर सियासतदान का पुलिस पर कारकुनों को रोकने का इल्जाम। कहा, एहलकारों ने मेरे घर का मुहासरा किया, दरवाजे तोड़े गए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। छापे में दामाद समेत घर के मुलाजमीन गिरफ्तार करने का दावा। पुलिस हुकाम ने गिरफ्तारी की तस्दीक न की। मेरा असूल ये है कि जिस जगह आज मुस्लिम लीग नून खड़ी है, मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है। ये मेरा हक है। इलेक्शन के दौरान आप लोगों को बुला रहे हैं, कभी एंटी करप्शन बुला रही है, कभी पुलिस बुला रही है, कभी नैब बुला रही है, कभी और लोग बुला रहे हैं। ये कौन सी सियासत है? जो इलेक्शन नहीं लड़ रहा उसके साथ ये हो रहा है, जो इलेक्शन लड़ रहा है उसके साथ क्या हो रहा होगा? आज फिर इलेक्शन दरमियान ही हो रहा है, क्यों हो रहा है? मेरा सवाल ये है, क्योंकि जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर इलेक्शन मुतनाज़ा बन जाते हैं। मेरा इलेक्शन कमीशन साहब से ये गुजारिश है, चीफ जस्टिस से गुजारिश है, इस अमल को जितना गैर मुतनाज़ा बनाए इतना बेहतर होगा मुल्क के लिए। सीनियर सियासतदान शाहिद खाकान अब्बासी ने मौजूदा इलेक्शन बेमकसद करार दे दिए। कहा, इंतखाबात मुल्क को इंतशार के अलावा कुछ नहीं देंगे। इस तरह इलेक्शन कराने से मुल्क किसी सूरत नहीं चलेगा। पहले की तरह यह सिस्टम ज्यादा देर पर चलने वाला नहीं। नून लीग जहां खड़ी है, मेरा उससे इत्तफाक नहीं। साबिक वजीर आजम मीडिया से गुफ्तगू में मजीद बोले, आज भी वक्त है इलेक्शन को गैर मुतनाज़ बनाएं। स्टेक होल्डर्स अपनी नाक से आगे देखें। सियासी और अस्करी क़यादत को एक मेज पर बैठना होगा। आम इंतखाबात में सियासी असीरान अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद पोस्टल बैलेट की सहूलत से इस्तेफादा करेंगे। चौधरी परवेज इलाही भी अडियाला जेल से वोट कास्ट करेंगे। 145 कैदियों ने वोट के लिए दरखास्तें दी। जेल हुकाम के मुताबिक जेल में पोलिंग बूथ बनाकर वोट कास्ट करने की सहूलत फराहम की जाएगी। पोस्टल बैलेट की गिनती और नताइज इलेक्शन कमीशन में मुरतब होंगे। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा और साबिक अहदेदारों की कौमी कॉन्फ्रेंस आज होगी। बानी रहनुमा मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय करेंगे। कॉन्फ्रेंस में PTI के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। अकबर एस बाबर ने मुशावरत के बाद कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई।
पेशावर हाई कोर्ट ने अदलिया की निगरानी में इलेक्शन कराने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस शकील अहमद ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई ने इंतखाबात अदलिया की निगरानी में करवाने की इस्तदा की थी। अदालत ने दरखास्त खारिज कर दी। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स, नर्सेज और गैर तिब्बी अमले की इलेक्शन पर ड्यूटियां। कराची के अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात मुअत्तल होने का खदशा। सिविल अस्पताल के 100 डॉक्टर्स, 300 नर्सेज और 50 गैर तिब्बी मुलाजमीन की पोलिंग तरबियत जारी। अब्बासी शहीद अस्पताल के 174 मुलाजमीन इलेक्शन ड्यूटी देंगे। तरबियत के लिए अमले की गैर मौजूदगी से अस्पतालों का निज़ाम मुतासर होने लगा। इलेक्शन के हवाले से जो डिप्लॉयमेंट्स होती हैं वो 3 किस्म की डिप्लॉयमेंट्स होंगी। एक तो वो डिप्लॉयमेंट होती है जो पोलिंग स्टेशंस पे होती है, उसका एक फार्मूला बना हुआ है कि जो मोस्ट सेंसिटिव है उस पे 8 की होगी, सेंसिटिव पे 6 और नॉर्मल पे 4। जो QRF होती है क्विक रेस्पॉन्स फोर्स, वो प्योरली हमारी कराची पुलिस की होगी, क्योंकि उनको एरिया का पता होता है, डायनामिक्स का पता होता है। फिर हम अपनी ही पुलिस, अगर कोई लैंड ऑर्डर सिचुएशन होती है तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपनी ही पुलिस को उसमें एंगेज करें। उनकी ट्रेनिंग्स भी इसी तरह की हैं। कराची के बेशतर पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की खिदमत हासिल करने का फैसला। एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद ने कहा 45,000 एहलकारों को तैनात किया जाएगा। पुलिस के पास 10,000 एहलकारों की कमी। कराची पुलिस चीफ ने अदाद-ओ-शुमार बता दिए। कहा खवातीन एहलकारों की बड़ी कमी का सामना है। हुकूमत लेडी हेल्थ विजिटर्स फराहम करेगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के MPO जारी करने का इख्तियार बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना की दरखास्त पर इख्तियार आर्जी बहाल किया। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद ने अहकामात जारी किए। जस्टिस बाबर सत्तार ने DC का MPO जारी करने का इख्तियार गैर कानूनी करार दिया था। FBR ने ताजरों को टैक्स नेट में लाने की स्कीम फाइनल कर ली। ताजरों के रजिस्ट्रेशन के लिए ताजर दोस्त मोबाइल ऐप तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन से पहले ताजरों के लिए रिटेलर स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। ऐप के तहत टैक्स नेट से बाहर ताजरों को रजिस्टर किया जाएगा। दुकानदारों की आमदन का रिकॉर्ड FBR को मौसूल होगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के MPO जारी करने का इख्तियार बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना की दरखास्त पर इख्तियार आर्जी बहाल किया। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद ने अहकामात जारी किए। जस्टिस बाबर सत्तार ने DC का MPO जारी करने का इख्तियार गैर कानूनी करार दिया था। FBR ने ताजरों को टैक्स नेट में लाने की स्कीम फाइनल कर ली। ताजरों के रजिस्ट्रेशन के लिए ताजर दोस्त मोबाइल ऐप तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन से पहले ताजरों के लिए रिटेलर स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। ऐप के तहत टैक्स नेट से बाहर ताजरों को रजिस्टर किया जाएगा। दुकानदारों की आमदन का रिकॉर्ड FBR को मौसूल होगा। आवारान में मोबाइल फोन टावर लगाने वाले 5 मजदूर अगवा। मुखबियों की गाड़ी आवारान से 7 किलोमीटर दूर जिला केट से मिली। ज़राए इंतजामिया के मुताबिक मुखबियों का ताल्लुक पंजाब से है। बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी।